हाय टेंथीज, नॉलेज दुनिया इज बैक विद वन अनदर वीडियो। बेटा आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस उसको डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन से मैक्सिमम वेटेज आपके बायो के एग्जाम में आता है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच आई विल बी डिस्कसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेड क्वेश्चन होने वाला है जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो वीडियो का लंबा ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज अ रिपीटेड क्वेश्चन दैट इज what is puberty? List any two changes that occur commonly to boys and girls during their early teenage years. तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं बेटा प्यूबर्टी को। प्यूबर्टी इज द टाइम व्हेन एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। मतलब प्यूबर्टी एक ऐसा टाइम है जब जो टीनेज बॉयज एंड गर्ल्स हैं दे अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड कैन नाउ रिप्रोड्यूस। अब हमें कोई दो ऐसे कॉमन चेंजेस बेटा मेंशन करने हैं जो बॉयज और गर्ल्स में कॉमनली होते हैं। सबसे पहला बेटा जो thick hairs grow in armpits and genital areas between thighs which can become darker, इसको हम बोलते हैं pubic hair। and second change बेटा thin hair also appear on legs and faces। so ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट बेटा जो दैट इज आस्क्ड इन योर क्वेश्चन इज स्टेट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 सेमाइनल वेसिकल्स, नंबर 2 प्रोस्टेट ग्लैंड्स। बट जो सेमाइनल वेसिकल्स हैं दे रिलीज अ फ्लूइड फॉर द नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म्स एंड जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इट आल्सो रिलीजेस अ फ्लूइड इन द यूरेथ्रा अलोंग विद द सेक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स। तो ये क्वेश्चन यूजुअली बेटा आपके 5 मार्कर में पूछा जाता है। Second question is beta, a student is observing a permanent slide showing sequentially the different stages taking place in the asexual reproduction seen in yeast. Name this process and draw the diagram of what he observes in a proper sequence. But a 3 marker question है, बहुत बार one or the other form में ये question पूछा जा चुका है। बेटा अगर हम ईस्ट की बात करते हैं तो वी ऑल नो कि ईस्ट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड होता है दैट इज बडिंग। तो इस क्वेश्चन में आपको बडिंग आंसर करना है और जो बडिंग का जो डायग्राम है जो सीक्वेंस मैंने आपको दिखाया है वो भी ड्रॉ करना है कि पहले यू हैव द डॉटर सेल, then the developing bud, then the new bud and finally the chain of the buds। बेटा बाइनरी फिजन, हाइड्रा में बडिंग और ईस्ट में बडिंग n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है विद डायग्राम्स। तो ये तीनों एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन तो आपको नहीं छोड़ के जाने हैं। थर्ड क्वेश्चन इज गिव द मीनिंग ऑफ STD दैट इज योर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। Give 2 examples of STDs each caused by bacterial infection and viral infection. State in brief how such diseases can be prevented। बेटा ये 3 marker question आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले they are asking us to define कि sexually transmitted diseases होते क्या हैं। बेटा STDs are those diseases which are spread through sexual contact from an infected person to a healthy person। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का इज आस्किंग टू गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ऐसे एसटीडीज जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होते हैं एंड वायरल इन्फेक्शन से होते हैं। बेटा बैक्टीरियल एसटीडीज के एग्जाम्पल हैं सिफिलिस एंड गोनोरिया। वायरल एसटीडीज के एग्जाम्पल हैं एड्स, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है विच वांट्स अस टू आंसर कि हाउ दीज एसटीडीज कैन बी प्रिवेंटेड। बेटा इसके 4 पॉइंट्स हैं, आपको चारों पॉइंट्स लिख के आने हैं। नंबर 1 यूजिंग कॉन्डम्स और फिजिकल बैरियर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। Number 2 avoid sexual contact with unknown partners। Number 3 avoid sharing of towels or underclothing। Number 4 get a vaccination for hepatitis B। Now moving to the fourth question, what is the effect of DNA copying which is not perfectly accurate on the reproduction process? How does the amount of DNA remains constant through combination in each new generation? बेटा 3 marker question है, बहुत बार repeated question है। ये question बहुत lame सा लगता है लेकिन yes it is repeatedly asked in your board exams। so इसका हम आंसर समझ लेते हैं। सबसे पहले बेटा what is the effect of DNA copying which is not perfectly accurate on reproduction process? बेटा
whenever the DNA copying is not perfectly accurate, it results in variation in population for the survival of species. अगर DNA copying accurate नहीं होगा, there will be variation among the population. Second part of the question wants to answer कि बेटा हर generation में amount of DNA constant कैसे रहता है. देखो बेटा, the amount of DNA remains constant because जो gametes हैं बेटा, they are specialized cells called reproductive cells and they have only half the amount of DNA as compared to other body cells. तो बेटा जो gametes होते हैं उनमें सिर्फ आधा amount का DNA होता है as compared to other body cells, and that is why the amount of DNA remains constant in each generation. Fifth question. List 3 techniques that have been developed to prevent pregnancy. Out of these techniques, which one is not for the males, and how does the use of these techniques have a direct impact on the health and prosperity of the family? बेटा 3 marker question है और बेटा कॉन्ट्रोसेप्टिव डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा. सो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन. State any 3 techniques that have been developed to prevent pregnancy. Number 1 beta, use of intrauterine devices. Example your copper T हो गया, Lippes loop हो गया. Number 2 use of condoms and number 3 surgical methods. बेटा इन तीनों में से use of IUD intrauterine devices is not for males. और अब हमें आंसर करना है कि इन टेक्निक्स को यूज करने का क्या इम्पैक्ट होता है ऑन द हेल्थ ऑफ द फैमिली. बेटा using these techniques will keep the mother in a good health. With a small family size, the parents will be able to provide quality resources such as education, food, clothes to their children. This will have a direct, or this will keep the family in a mental health and will increase the prosperity of the family. So ये question बेटा एक important question है from the point of view of your board exam. Sixth question beta is asked in 2 parts. इस question का first part is list in tabular form any 2 differences between binary fission and multiple fission. So बेटा इसका आंसर कर लेते हैं. Binary fission में क्या होता है बेटा? A single nuclei divides into 2 daughter cells. Multiple fission में क्या होता है? A single nuclei divides into many daughter cells. सेकेंड पॉइंट बेटा बाइनरी फिजन का है कि बाइनरी फिजन अकर्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस, लेकिन बेटा मल्टीपल फिजन अकर्स ओनली अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस लाइक फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल सिस्ट. अगर हम बाइनरी फिजन की बात करें तो इसका एग्जांपल है एमीबा, और अगर हम मल्टीपल फिजन की बात करें तो इसका एग्जांपल है बेटा प्लाज्मोडियम. इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है बेटा व्हाट हैपेंस व्हेन अ स्पाइरोगायरा फिलामेंट अटेन्स अ कंसिडरेबल लेंथ. बेटा इसमें वो ये पूछ रहे हैं कि जब एक स्पाइरोगायरा मैच्योर हो जाता है या फिर एक कंसिडरेबल लेंथ अटेन कर लेता है, व्हाट हैपेंस टू दैट स्पाइरोगायरा. बेटा इसका आंसर है कि व्हेन अ पर्टिकुलर स्पाइरोगायरा फिलामेंट अटेन्स अ कंसिडरेबल लेंथ, इट ब्रेक्स इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू अ न्यू फिलामेंट और अ न्यू इंडिविजुअल. सेवेंथ क्वेश्चन बेटा इज अ 5 marker क्वेश्चन जो 4 पार्ट्स में पूछा जाता है. लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन वन बाय वन. बेटा इसका ए पार्ट है आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज ए बी सी एंड डी इन द डायग्राम. बेटा ये जो डायग्राम है ना, फर्टिलाइजेशन प्लांट्स का जो डायग्राम है, ये डायग्राम बेटा n नंबर ऑफ टाइम्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है और ऐसे ही पूछते हैं. दे विल लेबल ए बी सी डी एंड दे विल आस्क यू टू नेम कि कौन सा पार्ट है. सो इस डायग्राम में बेटा ए इज योर पोलन ग्रेन, बी इज योर पोलन ट्यूब, सी इज योर ओवरी एंड डी इज योर फीमेल germ cell. Second part of this question is beta what is pollination? State its significance. Beta pollination is the transfer of pollen grains from anther to stigma of same or different flower. तो pollination क्या है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर जिसमें पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं एंथर से या तो स्टिग्मा तक, या तो सेम फ्लावर के या तो डिफरेंट फ्लावर के. वी आर ऑल्सो आस्क्ड टू राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन. 3 पॉइंट्स लिखने हैं बेटा पॉलिनेशन की सिग्निफिकेंस के. नंबर 1, pollination brings about fertilization by allowing the fusion of male and female gametes. Number 2,
pollination helps in the production of seeds. Number 3, pollination aids the transmission of characteristics from the parents to the offspring. थर्ड पार्ट बेटा इस क्वेश्चन का है, हाउ डज फर्टिलाइजेशन अकर इन फ्लावर्स और प्लांट्स, नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच फॉर्म्स सीड एंड फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन. सबसे पहले हमें फर्टिलाइजेशन फ्लावर का प्रोसेस एक्सप्लेन करना है बेटा. मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि क्या होता है. आफ्टर द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, it produces a pollen tube which through the style reaches the ovary and the ovule. ओव्यूल में क्या होता है, जो पोलन है, जो मेल गैमीट है, it fuses with the female gamete ovule to form a zygote. This entire process is called fertilization. बेटा जो एम्ब्रियो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू द सीड, और जो ओवरी है आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू द फ्रूट. फोर्थ क्वेश्चन इस पार्ट का है बेटा, मेंशन द रोल ऑफ जाइगोट्स एंड गैमीट्स इन अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. बेटा जो गैमीट है आप सबको पता है, गैमीट्स कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड ऑन फ्यूजन ऑफ गैमीट्स द जाइगोट इज फॉर्म्ड. सो गैमीट का क्या रोल होता है, एक तो इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, नंबर 2 अपॉन फ्यूजन ऑफ गैमीट्स जाइगोट इज फॉर्म्ड. वहीं अगर हम जाइगोट के रोल की बात करते हैं बेटा, तो जाइगोट इज अ डिप्लॉयड सेल व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स. Zygote is the first stage in the development of an organism which carries genetic information essential for the growth of a new organism. So ये 7th क्वेश्चन बेटा 5 मार्कर क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन n number of times. 8th question beta is also asked in 2 parts. First part of this question is, state the function of each of the following parts in a human female reproductive system. Ovaries, uterus और fallopian tube. So इस क्वेश्चन में हमें बेटा ओवरी, यूट्रस और fallopian tube के फंक्शंस बताने हैं. बेटा ओवरी की अगर हम बात करें तो ओवरी परफॉर्म्स डुअल फंक्शंस. नंबर 1, it produces the female gamete, that is your ovum. Number 2, it produces the female sex hormones, that is your estrogen and progesterone. अगर हम यूट्रस की बात करें बेटा, यूट्रस इज द प्लेस वेयर द एम्ब्रियो डेवलप्स. एंड फैलोपियन ट्यूब्स का फंक्शन होता है बेटा, फैलोपियन ट्यूब्स कैरी द ओवम फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस. मतलब जो फीमेल गैमीट है जो ओवरी से प्रोड्यूस होता है, इट कैरीज इट टू द यूट्रस. सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का है बेटा, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इन अ ह्यूमन फीमेल. बेटा प्लेसेंटा स्टार मार्क करके याद करना है. प्लेसेंटा से रिलेटेड हर साल एवरी ईयर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है. सो प्लेसेंटा के फंक्शन स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से याद करना है. सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा. प्लेसेंटा इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द यूट्रीन वॉल ऑफ द फीमेल. Placenta has villi on the embryo side and blood capillaries on the mother side which surround the villi. और अगर हम प्लेसेंटा के फंक्शंस की बात करें बेटा, नंबर 1, placenta provides oxygen and nutrients to the growing embryo, and number 2, placenta removes waste products from the embryo's blood. 9th question बेटा अगेन 5 मार्कर क्वेश्चन है, 2 पार्ट्स में पूछा जाता है. First part of this question is states that beta, name and explain the 2 modes of reproduction through which hydra reproduces. हमें इस क्वेश्चन में बेटा वो 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन करने हैं जिसके थ्रू बेटा हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है. आप सभी को पता है अगर हम हाइड्रा की बात कर रहे हैं तो बेटा हाइड्रा कैन रिप्रोड्यूस थ्रू 2 मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एक है आपका बडिंग और एक है बेटा आपका फ्रेगमेंटेशन. हम अगर बेटा हाइड्रा एंड बडिंग की बात करें तो करते हैं तो जो डॉटर हाइड्रा है बेटा, इट डेवलप्स एन आउटग्रोथ कॉल्ड बड which makes a chain of buds, and when it attains maturity it detaches from the parent plant to form a new hydra. इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बना के आएंगे. और अगर हम फ्रैगमेंटेशन की बात करते हैं तो ड्यूरिंग फ्रैगमेंटेशन द पेरेंट हाइड्रा डिवाइड्स इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स विद सब्सिक्वेंट रीजेनरेशन. मतलब कि
स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में हाइड्रा डिवाइड होती है और वो जो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स है बेटा दे ग्रो अटेन मेच्योरिटी टू फॉर्म अ न्यू हाइड्रा। सेकेंड क्वेश्चन बेटा इस क्वेश्चन का ये पूछ रहा है व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्टेट इट्स टू एडवांटेजेस। बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन से बहुत बार 2 मार्कर क्वेश्चंस देखे गए हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन through which new plants are obtained from plant parts such as leaves, roots, stems, etc. under favorable conditions without reproductive organisms. Vegetative propagation का एक एग्जाम्पल है बेटा ब्रायोफाइलम। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, नंबर 1 बेटा plants raised through vegetative propagation can bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. Number 2, plants that do not have viable seeds can also reproduce. So beta vegetative propagation एक important question है। 10th and the last question of this video is beta a student after observing the slides shows the stages of binary fission in amoeba draws the following diagram. However, the diagram is not in proper sequence. Arrange the diagram in the proper sequence. बेटा हॉट्स क्वेश्चन कह लो इसको। एक बच्चे ने क्या किया, वो बाइनरी फिजन एमीबा की स्लाइड्स को अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर रहा था और जो जो उसने देखा वो उसका डायग्राम बनाता गया, लेकिन उसने वो डायग्राम को सीक्वेंस में नहीं बनाया है। आपको ये डायग्राम को देखकर जो भी स्टेप्स बाइनरी फिजन एमीबा में होते हैं उस हिसाब से इस डायग्राम को अरेंज करना है इन सीक्वेंस। डायग्राम देख लो एंड अगर हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो दिस विल बी अ सीक्वेंस फॉर बाइनरी फिजन एमीबा। सो विद दिस वी कंक्लूड द वीडियो। अगेन आई एम सेइंग बेटा ये क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको एक आइडिया हो जाता है कि कौन से टॉपिक्स आर द फेवरेट ऑफ योर एग्जामिनर्स। लाइक बेटा प्लेसेंटा बहुत बार पूछा जाता है, बाइनरी फिजन एमीबा तो आएगा ही आएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलिनेशन हो गया या फिर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर्स का जो डायग्राम है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देन यू कैन ऑल्सो आस्क्ड अबाउट हाइड्रा और जो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा कम पूछा जाता है, ये टेंडेंसी है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा कम पूछते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं बेटा दे कैन बी आस्क्ड। डीएनए कॉपिंग पे क्वेश्चन पक्का आता है बेटा, तो उसको ध्यान से करना है। सो ये टॉपिक्स पे ज्यादा एम्फेसिस देना while you sit for your revision for 2nd March your science paper.